हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। तो आ जाइए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ये नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 2 में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग हैं सारी चीज़ें यहाँ पर और बहुत इजी वे में हम समझने वाले हैं। क्या होता है एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस जो होते हैं, आप देखते हो बहुत सारे एक्सप्रेशंस को देखते हो जिनको देखकर आपको किसी के भी चेहरे से पता चल जाता है कि वो क्या चाह रहा है, उस टाइम उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे वो स्माइल कर रहा है तो आपको लगता है ना, उसका एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है कि वो अभी अच्छे मूड में है। या फिर आपको जैसे कोई गुस्से में है तो आपको उसका चेहरा देख के, आइज़ देख के ही पता चल जाता है कि ये अभी गुस्से में है। तो वो होते हैं हमारे एक्सप्रेशंस। ऐसे ही हमारे होते हैं एरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशंस। सबसे पहले आ जाते हैं पॉइंट 2.1 पर, सिंपल एक्सप्रेशंस। सिंपल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं हमारे? यू मे हैव सीन मैथमेटिकल फ्रेजेस लाइक 13 + 2, 20 - 4, 12 × 5 एंड 18 ÷ 3। आपने कुछ मैथमेटिकल फ्रेजेस इस तरह से देखी होंगी, जैसे प्लस साइन लगा के, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप इस तरीके से लिखते हैं। सच फ्रेजेस आर कॉल्ड एरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह की जो फ्रेजेस होती हैं उनको हम एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। एवरी एरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू विच इज़ द नंबर इट इवेलुएट्स टू। तो हर एरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है उसकी एक वैल्यू होती है, जो कि वो नंबर होता है जिसको हम इवेलुएट करते हैं। वो जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझ लें, एग्जाम्पल से हमें बहुत जल्दी समझ में आती है ना कोई भी चीज़। ऐसे समझ में नहीं आती तो एग्जाम्पल दो तो तुरंत आप लोग समझ लेते हो ना। चलिए समझते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 13 + 2 इज़ 15। 13 + 2 की जो वैल्यू है वो 15 है। और दिस एक्सप्रेशन कैन बी रीड एज 13 + 2। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 13 + 2 या फिर सम ऑफ 13 एंड 2, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। वी यूज़ द क्वालिटी साइन इक्वल। तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं? इक्वल, टू डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन एंड एरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू है हम उसको डिनोट करने के लिए क्या करते हैं? इक्वल साइन लगाते हैं। तो कौन सा रिलेशन? ये दोनों का रिलेशन, जो भी दो नंबर्स थे उनका रिलेशन उन्होंने बताया कि उस रिलेशन से क्या वैल्यू आई। तो ये जो साइन होते हैं हमारे, ये हमारे एक्सप्रेशंस को बताते हैं। जैसे कि 13 + 2 हमने लिखा तो इक्वल में हमारा क्या मिला? 15। तो हमने क्या एक्सप्रेशन लगाया? यहाँ पर प्लस लगाया। तो ये एरिथमेटिक एक्सप्रेशन था। इक्वल करके हमारा क्या आया? 15 हमें मिला यहाँ पर। एक दूसरा हम एग्जाम्पल यहाँ दिया है वो देख लेते हैं। मल्लिका स्पेंड ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। तो मल्लिका जो है वो 25 रुपीज़ हर दिन अपने लंच पर खर्च करती है स्कूल में। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट सी स्पेंड ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे से फ्राइडे तक वो कितने रुपए खर्च करती है उसके लिए अगर हमें लिखना हो, टोटल अमाउंट निकालना हो, तो उसके लिए हम कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे? तो हम लिखेंगे द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट इज़ 5 × 25। इस तरीके से हम उसका एक्सप्रेशन लिख देंगे। 5 × 25 इज़ 5 × 25। तो उसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं ना, 5 × 25, क्योंकि 5 डेज थे टोटल, मंडे टू फ्राइडे, तो 5 से मल्टीप्लाई किया। और द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 25, हम 3 तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। देखो, एक 5 × 25, दूसरा 5 × 25 और तीसरा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 25। डिफरेंट एक्सप्रेशन कैन बी हैव द सेम वैल्यू। एक्सप्रेशन तो डिफरेंट रहे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो वैल्यू होगी वो आपकी सेम ही रहेगी। और हियर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस द नंबर 12। तो यहाँ पर मल्टीपल वेज यानी कि अलग अलग तरीक़ों से हम उन नंबर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, 12 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? यूजिंग 2 नंबर्स एंड एनी ऑफ द 4 ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हम यहाँ पर 2 नंबर्स को यूज कर सकते हैं और कोई भी 4 इनमें से हम ऑपरेशन ले सकते हैं, जैसे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब में से। तो 12 को हम 10 + 2 भी लिख सकते हैं,
5 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हैं एंड 24 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो अब आया आपको समझ में कि देखो एक्सप्रेशंस हमारे ये हमने लिख दिए कि ये जो हमारा कह रहा था क्वेश्चन वो किस तरीके से क्या डिनोट करना चाह रहा है। चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मैनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। तो आप अपना फेवरेट कोई भी नंबर चूज कर सकते हो और उसके लिए बहुत सारे एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हो। जैसे अगर हमने नंबर लिया, जैसे लिख लेते हैं माई फेवरेट नंबर, माई फेवरेट नंबर इज, जैसे मान लीजिए अब 20 ले लिया हमने, फेवरेट नंबर हमारा 20 ले लिया। तो अब कैसे लिखेंगे इसको हम इसको लिख सकते हैं, देखो 10 + 10 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 30 - 10 भी लिख सकते हैं, या आप इसको 2 × 10 भी लिख सकते हैं, या आप इसको 100 डिवाइडेड बाई 5 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम इसको। तो ये हमारे क्या हो गए, इस नंबर के लिए 20 के लिए सारे एक्सप्रेशंस हो गए, सारे एक्सप्रेशंस हो गए हमारे। अभी देखिए अब हमने क्या करेंगे, अब हमने एक्सप्रेशंस का पता कर लिया भाई कैसे हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना सीखना है, कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। कैसे हम कंपेयर करेंगे, एज वी कंपेयर नंबर्स यूजिंग इक्वल, इज लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन। तो हम 3 ही हमारे पास साइन होते हैं, हम कंपेयर करते थे ना, हम फर्स्ट से करते आ रहे हैं, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे साइन से कौन सा नंबर छोटा है बड़ा है ये बताते आ रहे हैं। वी कैन ऑल्सो कंपेयर एक्सप्रेशंस, तो ऐसे ही हम एक्सप्रेशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। वी कंपेयर एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो हम कैसे वैल्यू की बेस पर कंपेयर करते हैं, एंड राइट द इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन साइन अकॉर्डिंगली। और साइन को लिख देते हैं कि कौन सा साइन आएगा। जैसे 10 + 2 क्या होता है हमारा, 12 होता है, ये ग्रेटर देन होता है 7 + 1 8 होता है। तो ये ग्रेटर देन किससे होता है, 12 8 से, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। देखिए नेक्स्ट है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 10 + 2 इज 12 एंड ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 7 + 1 8। 13 - 2 कितना होता है, 11 एंड 4 × 3 12 होता है। तो कौन सा ज़्यादा होगा, 12 हमारा ग्रेटर देन होगा, इसलिए ग्रेटर देन का साइन हमने लगा दिया यहाँ पर इधर की साइड। यहाँ लेस देन यानी कि हम इसको लेस देन पढ़ेंगे, क्योंकि जो पहले वाला नंबर है वो छोटा है और आगे वाला नंबर जो है बाद वाला वो बड़ा है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, ये बात आपको हमेशा ध्यान भी रहेगी कि जिधर बड़ी चीज़ होती है उधर ये साइन ओपन हो जाता है, और जिधर छोटी चीज़ होती है, छोटा नंबर होता है, उधर ये साइन क्लोज हो जाता है। फिगर इट आउट आ गई है भाई इसी की। अभी ये भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है फिगर इट आउट में। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द साइन। इक्वल साइन की दोनों तरफ हमें इनको इक्वल करना है। देखो इक्वल साइन है तो हमें ऐसे एक्सप्रेशन से ऐसे नंबर फिल करने हैं यहाँ पर, या कि ये जो दोनों साइड आ जाएंगी वो इक्वल आ जाएं। तो देखिए चलिए इक्वल करते हैं। 13 + 4 हमारा कितना होता है, 13 + 4 होता है हमारा 17। अब 17 बनाने के लिए हमें 6 में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो हमें 11 प्लस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 11 लिख देंगे। बी में आ जाएंगे, ये बी में दिया है आपका 22 प्लस, अब यहाँ पर देखो एक नंबर दिया, इधर देखेंगे 2 नंबर दिए हैं। 6 5 जा होता है हमारा 30, यानी कि 30 बनाने के लिए 22 में हम क्या ऐड करेंगे, 8 और अगर हम ऐड कर दें तो 30 बन जाएगा, और यहाँ से भी वैल्यू 30। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो यहाँ पर एक ही वैल्यू दी है, एक ही नंबर दिया है 8, और यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं। 64 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा, 32। अब 8 4 जा हमारा 32 होता है, तो 8 4 जा कर देंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा 34 माइनस, अब ये इधर क्या आ रहा है, राइट साइड में इक्वल की दूसरी साइड में 25 आ रहा है, तो हमें लाना है 25। तो हम यहाँ से क्या माइनस करेंगे, हम यहाँ से माइनस करेंगे 9 अगर हम माइनस कर दें 34 से तो हमारा बचेगा 25, और ये वैल्यू हो जाएगी अभी इक्वल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। तो हमें इनके इंक्रीजिंग वैल्यू में अरेंज करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं। 67 में से अगर हम 19 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, आप लोग बताएंगे। तो देखिए 17 में से 9 माइनस करेंगे अगर हम, तो हमारा क्या आता है, ये आता है हमारा 8। और यहाँ पर हमारा 5 हो गया, यानी कि 5 में से 1 करेंगे तो 4, 48 हो गई इसकी वैल्यू। और बी देखते हैं, 67 माइनस 20, तो 67 में से हम 20 माइनस करेंगे अगर, तो हमारा कितना बचेगा, ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया हमारा 4, 47 हो गया ये हमारा। नेक्स्ट है 35 प्लस 25, तो ये हमारा क्या बनेगा, देखो ये हमारा बनेगा 0 एंड 2 एंड 3 एंड 2 होता है हमारा 5 एंड 1 कैरी 6, 60 हो जाता है ये। ये हो गया 11 5 या 55 और 120 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब देखो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ए पर हमारा कौन सा आएगा, ये वाला हमारा ए पर आ जाएगा, ये हो जाएगा अभी हमारा ए, यानी कि सबसे पहले लगा देंगे हम इसको। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो सब, या फिर इसको ए बना दीजिए। अब इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे, ए पर हो जाएगा हमारा ये, और बी पर हमारा हो जाएगा, जो बी पर है यही रहेगा बी पर, और सी पर हमारा जो है हमारा बनेगा सी पर 48 वाला, ये हो जाएगा सी। और नेक्स्ट हमारा डी कौन सा बनेगा, ये जो डी है वो डी ही रहेगा, और सी वाला ई हो जाएगा हमारा। ये हमारा इनका ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर, क्योंकि ए और डी से आप इनको याद रख सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग को ए जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ए हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है, और डी की वैल्यू जो होती है वो 4 होती है। 4 होती है तो वो बड़ा होता है नंबर, वो बाद में आता है, यानी कि बड़े नंबर को वहाँ पर हमें कब लाना है, पहले लाना है डिसेंडिंग में। असेंडिंग में हमें छोटे नंबर को पहले लाना है। और देखिए अब आ जाते हैं इससे और आगे, ये एग्जाम्पल 2 दिया है, विच इज़ ग्रेटर। तो ग्रेटर देखने के लिए अभी देखिए यहाँ पर हमें अब क्या करना है, हमें यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं करना है इसको, और हमें इसकी वैल्यू पता कर लेनी है, बताना है पूरा बिना ऐड किए, बताना है कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिया है, इमेजिन अ सिचुएशन कुड हेल्प द आंसर दिस विदाउट फाइंडिंग द वैल्यूज। सिचुएशन हम इमेजिन कर लेंगे, यहाँ पर कुछ सोच लेंगे। राजा हैड 1023 मार्बल्स एंड गॉट 125 मोर टुडे। राजा के पास 123 मार्बल थे, तो 123 को कैसे लिख दिया, देखो ऐसे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद हम यहाँ पर सिचुएशंस बनाएंगे। नाउ ही हैज़ 123 प्लस 125 मार्बल्स। जॉय हैड 1022 marbles and got 128 more today. Now he has 1022 plus 128 marbles. तो हमने दोनों का लिख लिया, देखो 1022 थे ना, ये हमारा 1022, देखो कम वाला नंबर के हिसाब से इसको लिख लिया हमने, और ये 1 को अलग कर दिया। दैट मीन्स ये भी हमारा 1023 रहा। अब यहाँ पर 125 ऐड हो रहा था, यहाँ 128, तो हम इन दोनों को छोटे वाले नंबर को इक्वल बना लिया हमने 125, और 3 यहाँ से अलग रह गया हमारा। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमारा 1 था और यहाँ पर ये 3 हैं अलग। जब यहाँ पर 1 ज़्यादा था और यहाँ पर 3 ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा हो गया, यहाँ पर ज़्यादा हुआ, कहाँ पर, ये जॉय वाले नंबर में ज़्यादा हुआ, और कितना 2 नंबर ज़्यादा हुआ। ओके, तो क्या हुआ, अब यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा बड़ा हो जाएगा, जो जॉय है उसके पास ज़्यादा होगा, यानी कि 1023 प्लस 125 इज़ लेस देन 1022 प्लस 128। जो ये वाला नंबर है हमारा जॉय वाला है, जो मार्बल्स जॉय को मिले वो ज़्यादा थे, ये हमने बिना इसको प्लस किए बता दिया है। अब एग्जाम्पल 3 पर आ जाते हैं। विच इज़ ग्रेटर, कौन सा बड़ा होगा, यहाँ भी सेम कंडीशन लगाई इन्होंने, 113 और माइनस 25 और 112 माइनस 24। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, राजा हैड 113 मार्बल्स, तो देखो राजा के पास 113 मार्बल्स हैं और उसने 25 उसमें से खो दिए।
ही हैज़ 113 माइनस 25। तो इसको हमने कैसे लिखा, 113 माइनस 25 मार्बल्स। जॉय के पास क्या है, 112 मार्बल्स हैं, उसने 24 खो दिए उसमें से, तो उसके पास अभी कितने रह गए, 112 माइनस 24 मार्बल्स। अब किसके पास ज़्यादा बचे हैं वो हम कैसे बताएंगे, तो देखो 112 12 दोनों हमने कर लिया, यहाँ था हमारा 113, किसके पास था, राजा के पास 113 था, तो 13 बनाने के लिए हमने 1 को अलग करके लिख लिया है, और 112 यहाँ पर जॉय का था, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया है। अब यहाँ पर +1 था और उसमें से 24 माइनस किया, 25 माइनस करने के लिए हमारा क्या हुआ, 24 तो यहीं से रहा और 1 यहाँ से हो गया, तो ऐसे हमारा पूरा का पूरा 25 यहाँ से माइनस हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ से 24 माइनस करना है हमें, सिर्फ यहाँ से सिर्फ 24 माइनस करना होगा, तो हमारा क्या रहेगा, देखो 24 हमारा यहाँ से भी माइनस हुआ था हमारा -24, और यहाँ से भी, लेकिन यहाँ पर एक और ये वाला एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा ज़्यादा था, जहाँ एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी कि राजा के पास अभी ज़्यादा होंगे, नो, इक्वल होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर एक नंबर आपका यहाँ ज़्यादा भी तो था, एक नंबर ज़्यादा माइनस भी हो रहा है, 113 है, 1 नंबर यहाँ पर ज़्यादा है, और 1 नंबर यहाँ पर ज़्यादा माइनस भी हो रहा है, 25 माइनस हो रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि 24 ये था और एक यहाँ से ये ले लिया, 24 यहाँ से ले लिया, तो अब कौन सा हो गया, इक्वल हो गए दोनों, यहाँ पर दोनों जो थे वो इक्वल थे, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स बचने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर अब हमें ये सॉल्व करना है, यही ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के साइन हमें लगाने हैं विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, यानी कि हमें ज़्यादा कठिन वाली कैलकुलेशन नहीं करनी, इजी वे में हम करेंगे। अब देखो 245 प्लस 289, 246 प्लस 285, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 1, 245 से यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर +1। अब यहाँ पर देखो 289 है और यहाँ 285 है, तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर कम है, यहाँ पर हमारा कम है 4, तो टोटल हमारा कहाँ पर ज़्यादा, देखो यहाँ कितना कम हो गया टोटल, यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो ये देखो 1 और ये -4, यानी कि -3, यहाँ पर कितना -3 हो रहा है यहाँ वाले में, और यहाँ पर हमारा +3 हो रहा है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, तो कौन सा ज़्यादा होगा, ये वाला नंबर। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें 273 माइनस 145, 272 माइनस 144, तो एक नंबर तो देखो यहाँ पर ज़्यादा है, एक नंबर यहाँ पर ज़्यादा है इससे, और एक नंबर यहाँ भी ज़्यादा है इससे, देखो इससे 144 से 100, तो हमारी जो वैल्यू रहेगी वो सेम ही रहेगी ना, वही एक नंबर ज़्यादा है और एक नंबर ज़्यादा माइनस भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास 11 है, 11 में से आपको माइनस करना है 1, तो कितना आएगा 10, और अगर आपके पास है 12 और माइनस करना है आपको 2, तब भी आपका क्या रहेगा, वो आएगा दोनों 10 ही ना, तो इक्वल रहेगा। सेम हमने ऐसे ही ये वाला सॉल्व कर लिया, इक्वल रहेगा। अब देखिए 363 है यहाँ पर, 587 और यहाँ 589 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये -1 है, कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, और 1 ज़्यादा है यहाँ पर, और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा यहाँ पर प्लस कर, यहाँ पर 2 ज़्यादा हो रहा है, इधर 2 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इधर कम हो रहा होगा, इधर 2 कम हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है और यहाँ पर +1 हो रहा है, +1 और -2, यानी कि -1 हो रहा है। +1 और -2 को हम ऐसे सॉल्व करते थे ना लास्ट क्लास में, 6th में, +1 और -2, तो हमारा क्या आएगा, बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, माइनस का, तो -2 हो गया, सॉरी -1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई, यानी कि ये वाला नंबर जो होगा वो छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो बड़े वाले की साइड मुंह खुलेगा साइन का। बड़ी चॉकलेट आप भी पहले लेते हो ना, तो बड़े की तरफ हमारा मुंह पहले खुल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बड़ा वाला साइन खोल देंगे बड़े नंबर की साइड। अब देखेंगे 124 प्लस 245, अब देखो ये नंबर सेम है, 245 दोनों साइड, लेकिन यहाँ पर ये तो बहुत ईजी हो गया, 125 और 129 बड़ा है, सीधा सीधा हम कह देंगे कि भाई ये वाला नंबर बड़ा होगा, क्योंकि इसमें बड़ा नंबर ऐड हो रहा है सेम नंबर में, तो ये तो बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट है हमारा 213 माइनस 77, और यहाँ है 214 माइनस 76, तो अब आप क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है इस नंबर में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है,
तो +1 हो रहा है, और यहाँ पर हम आ रहे हैं तो -1 हो रहा है। तो क्या बात हुई भाई, -1 और +1 क्या हो गया हमारा 0, यानी कि जो हमारा नंबर था उसमें कोई चेंज आया क्या। तो देखिए ये जो हमारा 213 है, ये पहले ही हमारा ये नंबर छोटा है, इससे 1 कम हो रहा है यहाँ पर, और साथ में ये नंबर और हमने ज़्यादा माइनस कर दिया, यहाँ से 77 हमने और ज़्यादा माइनस कर दिया 76 से। तो ये छोटा ही है नंबर, सॉरी बड़ा है, बड़े नंबर को हम माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू होगी वो कम आएगी और ये वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये हमारा यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीडिंग एंड इवेलुएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, यानी कि थोड़े डिफ़िकल्ट जो हैं हमारे एक्सप्रेशंस, उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं हैं कि मेरे बच्चों को समझ में नहीं आए। सारे बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, सबको समझ में आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय बच्चों। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.